एफआईआर से जुड़े नियम और उसके दर्ज कराने का प्रोसेस हर नागरिक को पता होना चाहिए। किसी भी आपराधिक मामले के जांच का पहला कदम एफआईआर कराना होता है। एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है और आपके अधिकार क्या है, जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी। किसी भी आपराधिक घटना की कानूनी रूप से जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराना सबसे पहला कदम होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां सुनने में आता है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की या किसी व्यक्ति ने इसे दर्ज नहीं कराया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस बारे में आपको जानकारी हो, आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसे लेकर आपके क्या अधिकार हैं और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं। क्या होता है एफआईआर, तो जानिए। जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है, उसके बाद वो जो सबसे पहले लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसे ही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। इसके नाम से ये पता चल रहा है कि जब पुलिस को किसी वारदात की सबसे पहली जानकारी मिलती है, एफआईआर उसकी पहली रिपोर्ट होती है। यह आमतौर पर किसी पीड़ित द्वारा शिकायत के बाद लिखी गई रिपोर्ट होती है। कोई भी व्यक्ति पुलिस से अपने साथ या करीबियों के साथ हुए अपराध की शिकायत मौखिक या लिखित में कर सकता है। पुलिस से कॉल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। वे मामले की जांच करने के लिए भी अधिकृत होते हैं। इसके लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास न तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और न ही वे मामले की जांच कर सकते हैं। एफआईआर का क्या महत्व है, तो जानिए। किसी भी अपराध या वारदात की जांच में एफआईआर सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई इसी के आधार पर की जाती है। एफआईआर लिखने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। कौन फाइल करा सकता है एफआईआर, तो जानिए। अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी संज्ञेय वारदात की जानकारी है, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ वारदात हुई है वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा। अगर किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो वो खुद एफआईआर फाइल कर सकता है। अगर आपके साथ कोई वारदात हुई है, अगर आपको पता है कि आपने न चाहते हुए भी कोई अपराध कर दिया है, वारदात के मौके पर वहाँ मौजूद थे, तो भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने का प्रोसेस क्या है, तो जानिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 154 में एफआईआर का जिक्र है। जब कोई व्यक्ति किसी वारदात, घटना, अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है तो पुलिस उसे लिखती है। शिकायतकर्ता या जानकारी देने वाले नागरिक के तौर पर यह आपका हक बनता है कि आपने जो मौखिक जानकारी दी है पुलिस उसे लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाए। आपके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद इस पर आपका साइन किया जाना जरूरी है। आपको इस रिपोर्ट पर तभी साइन करना चाहिए जब आपको लगे कि पुलिस ने आपके द्वारा दी गई जानकारी को ठीक लिखा है, आपके कथन या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा गया है। जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते वे इस रिपोर्ट पर अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करना आपका अधिकार है। एफआईआर में किस तरह की जानकारी देनी चाहिए, तो जानिए। एफआईआर में आपका नाम, पता, तारीख, समय, रिपोर्टिंग की जगह आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वारदात, घटना या अपराध की सच्ची जानकारी व तथ्य, शामिल व्यक्तियों के नाम व अन्य जानकारी, और अगर कुछ अस्मदीद है तो उनकी जानकारी भी एफआईआर में देनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराते समय आपको कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बताना है। भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 203 के तहत इसके लिए आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कोई बयान, ऐसा बयान भी नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो। अगर आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा तो क्या करना चाहिए, तो जानिए। अगर पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा तो आप एसपी या इससे ऊपर डीआईजी और आईजी से शिकायत कर सकते हैं। आप इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप में पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। वे अपने स्तर पर से इस मामले की जांच करेंगे या जांच का निर्देश देंगे। आप चाहे तो प्राइवेट स्तर पर अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोर्ट में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कब मामले की जांच नहीं कर सकती है, तो जानिए। आपके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच तब नहीं कर सकती है जब केस बहुत गंभीर न हो या पुलिस को लगे कि उक्त मामले की जांच के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है। हालांकि इसके लिए पुलिस को रिकॉर्ड करना होता है कि वो क्यों इस मामले की जांच नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस बारे में आपको जानकारी भी देनी होती है। बहुत ही कम शब्दों में हमने जाना एफआईआर और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।